तुम्हें मेरा ही प्रकाश अपनी आंखों में लेना होगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तुम रात की अंधियारी आंखों में भरे हो और सोचते हो मैं सूरज को देख लूंगा। तुम मत पंथ के कचड़े आंखों में भरे हो और तुम सोचते हो सत्य को देख लूंगा। तुम सोचते हो इंसानियत को जान लूंगा। सदगुरु कहते हैं सबसे पहले तो इन आंखों पर जो माया का पर्दा है, अविद्या का पर्दा है, मत पंथ का कचड़ा है, उसे हटाना पड़ेगा। सत्य की झलक थोड़ी आ जाए आंखों पर तो शायद उसका प्रभाव भीतर पड़ जाए और विवेक की भी आंख खुल जाए। और जिस दिन विवेक की आंख खुल जाएगी फिर आप बाहर सब कुछ सत्य सत्य देख लेंगे। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कैमरे का। जैसे कैमरा है ना, तो कैमरा में किसी की भी तस्वीर है बल्कि और बेहतर करके आ जाती है। अब हम जैसा हैं आप देखिए, पीछे आप देख रहे होंगे वैसा ही होंगे। तो कैमरे के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपकी हूबहू तस्वीर लेके संसार को दे देगा कि लो भाई। लेकिन इस कैमरे के जगह में यहां एक्सरे मशीन ला के रख दिया जाए तो हमारी कैसी तस्वीर आएगी? ऐसा लगेगा जैसे नर कंकाल कहीं से उठा के रख दिया गया। ऐसा नहीं आएगा जो अभी आप देख रहे हैं। कैमरे की आंख से बाहर की तस्वीर आती है और एक्सरे की आंख से भीतर की तस्वीर आती है। फिर वो आपका बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। एक्सरे मशीन में फिर आपके कंकालों का तस्वीर वो लेगा जैसे कोई भूत खड़ा हो, और वही शरीर की सच्चाई है। ये बाहर का जो चमक दमक है उसको तो ये बाहर का कैमरा देख लेता है, दिखा देता है, लेकिन असल बात है भीतर देखना, और वो एक्सरे मशीन में पता चलता है। अगर अपना ही एक्सरे करवा करके दीवार में टांग दिया जाए तो बार बार यह आभास होता रहेगा कि हमारी यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। इसलिए इस शरीर का घमंड नहीं करना है। यही है विवेक की आंख और ये बाहर की आंख में फर्क। ये जो बाहर की आंख है वो सदमक को देखती है, वो माया को देखती है, संसार के ऐश्वर्य को देखती है। और जो विवेक की आंख है वो भीतर के सत्य को देखती है। वो जगत के उस पार देखती है, माया के उस पार देखती है। बाहर की आंख के पास सामर्थ्य नहीं है माया के उस पार देखने का। वो इसी पार अटक जाती है। वो माया मोह में अटक गया, छल कपट में अटक गया, प्रपंच में अटक गया। लेकिन विवेक की आंख जब जगती है तो माया के उस पार, अविद्या के उस पार जो खड़ा सत्य है वो दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्य को देखना है तो सत्य की झलक तो पहले चाहिए आंखों में। मत पंथ के कचड़ों से, मत पंथ के चश्मों से, जाति पंथ के चश्मों से सत्य को नहीं देखा जा सकता, इंसानियत को नहीं जाना जा सकता, प्रेम को नहीं जाना जा सकता। आज प्रेम की चर्चा बहुत है लेकिन प्रेमी कितने हैं? क्षण क्षण में हम स्वार्थ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं तुमसे, और हम प्रेम करते हैं इसलिए मेरे लिए ये करना पड़ेगा, मेरे लिए ये होना पड़ेगा। ये कैसा प्रेम है जहां तुम प्रेम के बदले स्वार्थ खड़ा कर रहे हो? प्रेम का मतलब ही है जहां अखंड त्याग हो, परम त्याग हो, जहां कोई चाह ही ना हो। यही चाह हो कि तुम जिसमें खुश हम ही उसमें खुश, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सच्चा प्रेम तो यह है कि बस सब तुझ में है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सच्चा प्रेम तो यह है कि सदगुरु कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। का प्रेम का रास्ता तो इतना सकरा है कि तुम दूसरा कुछ भी भाव लेकर घुस नहीं सकते। अगर स्वार्थ का भाव ले लिया तो प्रेम के मार्ग में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। कामना ले लिया, कपट ले लिया, छल ले लिया, वस्तुओं का भाव मन में आ गया, दुनियादारी का, ऐश्वर्य का थोड़ा सा भी लगाव मन में आ गया तो आप प्रेम के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर परम सत्य की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने सत्य को तपस्या कहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
कहा झूठ कुछ भी हो वो पाप है। अगर हमारे जीवन में झूठ है तो समझना पाप है। सत्य को उन्होंने तप कहा, अगर सत्य है तो समझना तप है। इसलिए सदगुरु कबीर धर्म के प्रति एक बहुत ही विराट दृष्टि रखते हैं। वो कहते हैं मेरा धर्म मतपंथ से संबंधित नहीं है, मेरा धर्म किसी दीवारों में कैद नहीं है, और यही होना चाहिए। धर्म तो वह है जिसमें हम समाहित हो सकें। लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ईसाई खतरे में है। सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्यता खतरे में है। ये सब कोई खतरे में नहीं है। अगर मनुष्यता बच जाए तो सृष्टि बची रहेगी, हम तुम बचे रहेंगे। लेकिन इंसानियत खोती जा रही है, मनुष्यता खोती जा रही है। आज पिता पिता ना रहा, पुत्र पुत्र ना रहा, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, गुरु गुरु ना रहा, शिष्य शिष्य ना रहा, पत्नी पत्नी न रही, पति पति न रहा। सब रिश्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ छल ने डेरा डाला है, कपट ने डेरा डाला है, नफरत ने, घृणा ने डेरा डाला है। सोचिए आज समाज में हो क्या रहा है। जहां देखो कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई किसी से बैर कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो इस धर्म प्रधान देश भारत में इतने सारे न्यायालयों में, कोर्ट में, कचहरी में इतने मुकदमे किसके? क्या पाकिस्तान वालों के हैं, चीन वालों के हैं, श्रीलंका वालों के हैं, नेपाल वालों के हैं? आज सभी कोर्ट और कचहरियों में जो इतनी भीड़ है वो इसी समाज का है। आज हम और आप ही एक दूसरे पर मुकदमा करने के लिए वहां खड़े हैं। आज भारत के जेलों में कोई बंद है, 2-4% होगा कोई पाकिस्तानी, कोई श्रीलंका का, कोई नेपाल का। 98% मुझे लगता है भारत के ही लोग बंद हैं। और इस धरती के लोग जहां कभी कहते थे कि यह धार्मिक देश है, यह विश्व गुरु देश है, यह तो वह देश है जहां गंगा बहती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर पूजा होती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर मंदिर है, जहां धर्म का भाव है। लेकिन आज यह देश इतना बदहाल क्यों है? जहां एक और भौतिक विकास में हम आकाश की ओर उड़ रहे हैं, वहीं धार्मिकता से, इंसानियत से हम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रख पा रहे हैं। हृदय में वेदना यही तो है कि हर व्यक्ति के भीतर की संवेदना खत्म हो गई। संतों की पीड़ा यही तो है कि हमारे हृदय में जो एक संवेदना होनी चाहिए खत्म हो गई। पहले तो दूसरों के दुख को देख करके भी हृदय द्रवित हो जाता था, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना कहा भी गया कि दूसरे के दुख को देखा और हृदय द्रवित हो गया, समझना वो संत हृदय है। आज दूसरे को तो छोड़िए, अपने ही माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम डांट फटकार करके चल देते हैं कि ये नाटक क्यों कर रहे हो। एक पिता आपके साथ नाटक थोड़े करेगा। नाटक तो बचपना में बच्चे करते हैं और पिता खुशी से उसके साथ उस नाटक का हिस्सा बनता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने को समझदार समझ लेता है, तो पिता का एक एक हरकत नाटक लगता है, माँ का हरकत नाटक लगता है, फिर उसके आंखों में आंसू का हम कारण बनते हैं। जो माता पिता ने सपने देखे कि मेरे बच्चे जवान होंगे, बहू घर आएगी तो हम सुख का जीवन जिएंगे, लेकिन वो बुढ़ापा उनकी इतनी दुखद हो जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। बहुएं आ गई, बेटे योग्य हो गए और उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है और उन्हें सुख देने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे देश की स्थिति हो रही है। आज देश में इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जब कोई कहता है मैं वृद्धाश्रम खोल रहा हूं, मैं कहता हूं देश का दुर्भाग्य है कि यहां वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जिस देश में महादेव को जगत पिता माना जाए, जिस देश में दुर्गा को जगत जननी माना जाए, उस देश में अगर अपने ही माता पिता वृद्धाश्रम में ठोकरे खाएं तो धिक्कार है ऐसे देशवासियों को। जगत पिता महादेव के देश में आपका ही पिता इतना बदहाली में जिए, फिर ये कैसा जगत पिता महादेव? तो महादेव में जगत पिता का भाव देखने से पहले जरा अपने पिता में ही पितृभाव देख लेते, पिता का भाव देख लेते, तो वृद्धाश्रम बंद हो जाते, फिर आपका घर सच में मंदिर हो जाता। इस सदगुरु कबीर का दर्शन है। यही धर्म तो हमारे हृदय में जगाना चाहते हैं, इंसानियत का धर्म, जहां संवेदनाएं खत्म ना हो जाए, जहां आपसी संभाव खत्म ना हो जाए, जहां दूसरे के दुख को देखकर हृदय में द्रवित
होने का भाव खत्म ना हो जाए। आज स्थिति यह है कि हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हो गए, अखबार पढ़ रहे हैं, पन्ना उलट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई 2-4 चींटियां मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, हृदय में कोई संवेदना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया का भाव नहीं, कोई करुणा का भाव नहीं। हम उलट देते हैं अखबार का पन्ना और कोई फिल्मी खबर खोजने लगते हैं, क्रिकेट का खबर, बिजनेस का खबर खोजने लगते हैं कि शायद कहीं मिल जाए। उसी समय कोई आपको सूचना दे दे। मान लीजिए आप चाय का प्याला पी रहे हैं, हाथ में अखबार है, एक हाथ में चाय की प्याला है, कुर्सी पर बैठे हैं, आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, आप बढ़िया चुस्की ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कह दिया आपका बेटा कुएं में गिर गया, अखबार भी फेंक देते हैं, चाय का प्याला भी फेंक देते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि कैसे क्या हो गया। अब आपका ऊपर नीचे शुरू हो गया, हो सकता है हार्ट अटैक। तभी किसी ने कहा आपका नहीं, पड़ोसी का था, वहीं रुक गए, ओ अच्छा ठीक है, फिर लौट गए, तुरंत भाव बदल गया। ये कालखंड वाला करुणा भी हम रखते हैं कि चलो समय से अपनों के लिए थोड़ी करुणा तो बची है बेटे के लिए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो भी खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं ये जीवन नहीं है, जीवन वह है वास्तव में जिसमें प्रेम है, इंसानियत है, विराट धर्म है। वो जहां प्रेम है समझना वही धर्म है, जहां करुणा है समझना वही धर्म है, जहां किसी के लिए संवेदना है समझना वही धर्म है। किसी को पीड़ा में देखें और आपके हृदय में संवेदना जगी, थोड़ा द्रवित हुआ, तो समझना अभी थोड़ी जान बची है, थोड़ा धर्म बचा है, उसे और जागृत करिए। और किसी का दुख देखकर अगर आपको मजाक सूझा या मजा आ रहा है तो समझ जाना कि आप आदमी के पदवी से नीचे गिर गए, अब आप जानवर की श्रेणी में चले गए। जानवरों को ज़्यादा दुख नहीं होता किसी के बिछुड़ने का, क्योंकि उसके पास विकसित मन नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जानवर में ज़्यादा संवेदना आज भी बची है इंसानों से। आज भी मालिक गुजर जाए तो कुत्ता दम तोड़ देता है, उसको इतनी आसक्ति है, इतना लगाव हो जाता है। कई ऐसे जो हमारे बीच गौ माताएं रहती हैं, गौवंश बछड़े हैं, बछियां हैं, आप उनको बराबर प्रेम देते रहिए, भोजन देते रहिए, इतना वो आपके प्रति लगाव कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं देखेंगे तो आवाज करने लगते हैं। तो आदमी से ज्यादा संवेदना तो जानवरों के पास है, लेकिन जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है। और फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। माता पिता के आंखों में आंसू है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। भाई पर मुकदमा कर रखा है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक है। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसे बताया गया कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ मंदिर जाओ, तुम धार्मिक हो। कथा मंच से कहा जाता है कुछ नहीं करना, जितना पाप करना है करो। माता पिता को लात मारना है मारो, भाई का हक मारना है मारो, बस अंतिम समय में यह व्यवस्था कर लेना कि तुम्हारी चिता में कोई तुलसी का लकड़ी डाल दे, सीधे स्वर्ग चले जाओगे।